हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका A to Z क्लासेज में। आज मैं आप लोगों को पीरियोडिक टेबल से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तब प्रथम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आवर्त सारणी के किस समूह को आवर्त सारणी का शून्य समूह कहा जाता है? आवर्त सारणी में किस समूह को शून्य समूह भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ग्रुप 18। ग्रुप 18 को शून्य समूह भी कहा जाता है। इसमें अक्रिय गैस रहते हैं, जितना भी रहता है नोबेल गैस बोल सकते हैं, या निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस बोला जाता है। तो ये शून्य समूह कहलाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1, ग्रुप 18। मेंडलीव की आवर्त सारणी में बाद में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए स्थान छोड़ दिया गया था। तो निम्न में कौन से तत्व बाद में आवर्त सारणी में स्थान पाया या रखा गया? मतलब पहले से मेंडलीव के आवर्त सारणी के बाद में कौन सा तत्व स्थान पाया? तो इसका सही आंसर होगा जर्मेनियम। जर्मेनियम का जो खोज हुआ था मेंडलीव के आवर्त सारणी के बाद हुआ, उसका स्थान खाली था, तो उसमें जर्मेनियम को रखा गया। तो इसका आंसर होगा जर्मेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में सबसे लंबा पीरियड या आवर्त कौन सा होता है? सबसे लंबा आवर्त मतलब सबसे अधिक तत्व या एटम रखने वाला। तो यहाँ पर 6 नंबर होता है, क्योंकि पहला में दो ही तत्व रहता है। 5वां नंबर में 18 नंबर, सबसे ज़्यादा 32, छठा आवर्त में रहता है 32 तत्व। तो इसलिए सबसे लंबा आवर्त कौन हो जाएगा? 6। तो इसका सही आंसर है 6। इनमें से कौन सा आवर्त सारणी का आवर्त गुण नहीं है? आवर्त सारणी मतलब आवर्त गुण, मतलब आवर्त पर निर्भर नहीं करता हो, बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता या घटता नहीं हो। तो यहाँ पर वैद्युत ऋणात्मकता आवर्त गुण है, परमाणु का आकार ये भी आवर्त गुण है, इलेक्ट्रॉन बंधुता ये भी आवर्त गुण है। मतलब आवर्त में बाएं दाएं जाने से इस पे प्रभाव पड़ता है। तो इसका सही आंसर रेडियोधर्मिता, ये आवर्त सारणी का आवर्त गुण नहीं होता है। तो इसका सही आंसर है कौन आवर्त गुण नहीं है? तो क्या होगा? रेडियोधर्मिता। आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी अवधियाँ मतलब आवर्त और कितने समूह होते हैं? मतलब आवर्त और वर्ग दोनों की संख्या बताना है। तो आवर्त 7 होता है, वर्ग 18। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7,18, मतलब 2 नंबर का आंसर सही है कि आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 वर्ग होते हैं। तो इसका आंसर 2, 7,18 है। जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर जिंदा रख, हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। आवर्त सारणी के ... में लोहा और निकेल पाया जाता है। मतलब किस भाग में लोहा और निकल? तो देखिए, आवर्त सारणी में शुरू में रहता है लेफ्ट, राइट और बीच में मध्य रहता है। तो लोहा और निकेल जो है डी ब्लॉक का है, तो डी ब्लॉक का तत्व मध्य में पाया जाता है। पी ब्लॉक का तत्व रहता तो राइट साइड में पाया जाता है। एस ब्लॉक का लेफ्ट साइड में रहता है। तो यहाँ पर लोहा और निकेल डी ब्लॉक में है, तो ये जो है मिडिल में पाया जाएगा, मध्य में। तो इसका सही आंसर होगा मध्य। तो ध्यान दीजिए, याद क्या रखना है, एस ब्लॉक जो लेफ्ट में रहता है, पी ब्लॉक राइट में, डी ब्लॉक मिडिल में मध्य में, और यह ब्लॉक नीचे में रहता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका मध्य। आवर्त सारणी के सबसे कम प्रतिक्रियाशील तत्व कौन से है? मतलब रासायनिक अभिक्रिया में सबसे कम भाग लेने वाला, उसी को बोलते हैं सबसे कम प्रतिक्रियाशील। मतलब सबसे कम रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उत्कृष्ट गैस। इसका कारण क्या है? इसका अष्टक जो है पूरा रहता है, इसके बाह्यतम कक्ष में
8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि प्रत्येक परमाणु या तत्व रासायनिक अभिक्रिया अष्टक में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए वो संयोजन या त्याग या ग्रहण करता है। तो यहाँ पर इसका 8 इलेक्ट्रॉन पहले से ही रहता है, इसलिए ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, मतलब रासायनिक बंधन बनाता ही नहीं है। तो सबसे कम प्रतिक्रियाशील तत्व कौन हो जाएगा? उत्कृष्ट गैस। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण क्या होता है? तो बाएं से दाएं जाते हैं तो सबसे पहला नंबर जानना है कि इसका साइज घटता है। तो साइज घटने के कारण धात्विक गुण भी घटेगा। धात्विक गुण निर्भर करता है कि कितना इलेक्ट्रॉन का ये त्याग कर सकता है। तो छोटा साइज आता है तो इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से नहीं होता है, अब बड़ा साइज आता है तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, क्योंकि वो नाभिकीय मतलब नाभिक द्वारा कम आकर्षण बल से बंधा हुआ रहता है। बड़ा साइज रहने पर नाभिक और कक्ष के बीच की दूरी अधिक रहता है, तो जिसके कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक से कम आकर्षण बल द्वारा रहता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण क्या होता है? घटता है। तो इसका आंसर घटता है। निम्नलिखित गैसों में से आवर्त सारणी में सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस मतलब वजन सबसे कम रहेगा, द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान सबसे कम होगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन होता है। तो सबसे हल्की गैस में क्या मानना है? हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले तत्वों को आवर्त सारणी में वर्गीकृत किया? सबसे पहले आवर्त सारणी, तो आवर्त सारणी में यहाँ पर हम लोग का आंसर मेंडलीफ होगा। आवर्त सारणी सबसे पहला बार मेंडलीफ, इसके पहले भी तत्व को सजाया था, लेकिन सबसे पहली बार जो सफलता मिला, पहली बार जो आवर्त सारणी बनाया वो मेंडलीफ होगा। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? मेंडलीफ। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौने को उछाला नहीं जाता, मेहनत करने से हो जाती है मुश्किलें आसान, क्योंकि हर काम तकदीरों पर टाला नहीं जाता। आधुनिक आवर्त सारणी में धातु उपधातु और अधातु किस ब्लॉक में पाई जाती है? आवर्त सारणी में उपधातु और अधातु किस ब्लॉक में पाई जाती है? धातु यहाँ पर नहीं देना है, धातु गलती से लिखा गया है। उपधातु मतलब तीनों धातु, अधातु और उपधातु किस ब्लॉक में? तीनों चीज रहता है, मतलब धातु भी, उपधातु भी, अधातु किस ब्लॉक में पाया जाता है? तो यस ब्लॉक में केवल धातु रहता है, डी ब्लॉक में केवल धातु, एफ ब्लॉक में केवल धातु रहता है, तो पी ब्लॉक में धातु, अधातु और उपधातु तीनों पाया जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्या? पी ब्लॉक। आवर्त सारणी के मध्य के तत्व को कहा जाता है? तो देखिए मध्य स्टार्टिंग में जो रहता है लेफ्ट में रहता है वो यस ब्लॉक होता है और उसको क्षारीय धातु बोलते हैं, और लास्ट में जो रहता है वो पी ब्लॉक रहता है। अब मध्य में जो रहता है डी ब्लॉक का तत्व उसको संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा संक्रमण तत्व। आधुनिक आवर्त सारणी में धातु किस ओर रखी जाती है? तो धातु देखिए टोटल बाईं ओर है, उसके बाद उपधातु आता है, उसके बाद लास्ट में अधातु है। तो क्या आंसर देना है? धातु किस ओर रखी जाती है? तो बाईं ओर। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हाइड्रोजन को स्थापित किया गया? तो हाइड्रोजन में बताए थे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये वर्ग 17 में पाया जाता है। तो हाइड्रोजन कहाँ स्थापित किया गया है? तो वर्ग 17 मतलब 17 में। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या बढ़ती है जब? तो आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो घटती है, हमको बढ़ती का आंसर है, और नीचे से ऊपर भी जाएंगे तो घटेंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ेंगे। तो बढ़ने वाला है तो ऊपर से नीचे ऑप्शन नहीं है, तो दाएं से बाएं की ओर जाने पर बढ़ती है। तो आंसर 2 होगा यहाँ पर, दाएं से बाएं जाने पर बढ़ती है। आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं स्थानांतरित करते समय मतलब जाते समय बाएं से दाएं जा रहे हैं तो धातु गुण क्या होगा? घटेगा, क्योंकि साइज क्या होता है? घटता है। तो साइज घटता है बाएं से दाएं में, और दाएं से बाएं में बढ़ता है, तो यहाँ बाएं से दाएं ऑप्शन है तो घटता है।
धात्विक गुण क्या होगा, घटता है। थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊँगा, थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊँगा, ये जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊँगा। क्षारीय धातु को आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में रखा गया है? तो क्षारीय धातु जो होता है यह पहला समूह में रखा गया, वर्ग 1। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला समूह, उसी को वर्ग 1 भी कहते हैं। आवर्त सारणी में एक ही समूह में तत्वों की समान विशेषता क्या है? तो एक ही तत्वों को मतलब समूह में रहे, मतलब वर्ग में रहे, तो बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है। कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर नहीं, प्रोटॉन की संख्या नहीं। परमाणु भार भी ऊपर से नीचे आते हैं तो बढ़ता है, लेकिन बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। तो इसका सही आंसर होगा बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन। आवर्त सारणी में एक समय में बाएं से दाएं जाने पर किसकी संख्या समान बनी रहती है? तो इलेक्ट्रॉन बढ़ती है, प्रोटॉन बढ़ती है, न्यूट्रॉन भी बढ़ती है। तो आंसर क्या होगा, सेल की संख्या बराबर रहती है। तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, सेल।